ये मेरे मित्र डॉक्टर सुनीता गोदारा, इसमें एक और पहलू है। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा राज्यसभा सांसद भी हैं, नामचीन एथलीट रही हैं, वो आती हैं, वो सरकार का कोई संदेशा लेकर नहीं आती, वो अपना समर्थन देने के लिए वो शायद थोड़ा प्रायश्चित भी कर रही थी। वो कह रही थी कि ये तो सड़क पर बैठकर देश की छवि को दागदार कर रही है, ये महिला पहलवान, और ये अनुशासनहीनता है। अब वो समर्थन में आ रही है, लेकिन सरकार का कोई संदेशा नहीं। क्या दर्शाता है ये? देखिए, ये जो समर्थन में आई है वो सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया है। हम देख रहे हैं कि पुलिस लेट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो पूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा स्पोर्ट्स लॉ जो कहता है, ओलंपिक चार्टर साइन किया हुआ है हमारी सरकार ने और हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। ओलंपिक चार्टर कहता है कि एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए जो न तो आईओए की होनी चाहिए, न गवर्नमेंट की होनी चाहिए। गवर्नमेंट उसको बनाएगी, लेकिन उसमें जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो बाहर के लोग होंगे। उसको कहते हैं एथिक्स कमेटी, जैसे इन्होंने नाडा बना रखा है। इस तरह की अगर कोई एथिक्स कमेटी होती तो बिहेवियरल मिसकंडक्ट में ब्रजभूषण सिंह के ऊपर भी एक्शन होता और पीटी उषा के ऊपर भी होता, क्योंकि उसने जो कहा हमारे देश के जो ज्वेल्स हैं, जो मेडल विनर्स हैं, एट पार उसी के जैसे वो भी ओलंपियन है, वो भी ओलंपियन है, उनको अगर वो इनडिसिप्लिन कहती है सिर्फ इसलिए कि वो धरना देने बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि वो पहले पुलिस में चले गए, पहले उसके पास क्यों नहीं आए, तो ये इसको कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और ओलंपिक चार्टर ये कहता है, स्पोर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है उसको लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स है। तो अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, कोई भी नहीं कार्रवाई कर रही है, काश, पता नहीं इनके पास में एथिक्स कमेटी है कि नहीं, अभी भी आनंद फानन में ये एथिक्स कमेटी बनाए और वो कार्रवाई करेगी। 2 मिनट लगते हैं। आपने बताइए ब्रजभूषण जी कैसे तालियां बजा बजा के कह रहे हैं, और उन्होंने साक्षी के बारे में कितने गलत वर्ड यूज किए हैं। हैरेसमेंट एक्ट 2012 में आ गई थी, और उसके अंदर ये लाजमी है किसी भी संघ में, किसी भी फेडरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हों, कि आपकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में वो भी नहीं थी, बिल्कुल इनकी थी ही नहीं। यहां पूछे जा रहे हैं 12 साल बाद क्यों सवाल उठा रहे हो? अरे आपके पास कमेटी कहां थी और सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही? इन्होंने अभी बनाई, जब ये धरना देने बैठे हैं तब तो इन्होंने कमेटी बनाई है। यानी कि ये पहले ही अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर ये अपने स्पोर्ट्स लॉ के रूल्स फॉलो करे, ओलंपिक चार्टर के रूल्स फॉलो करे, तो ये जितने भी मिसबिहेवियरल कंडक्ट्स हो रहे हैं ना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सबको ये स्पोर्ट्स से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो रूल है। और हमारा स्पोर्ट्स लॉ बहुत तगड़ा है, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान नहीं फॉलो करता। बनाते ही नहीं कमेटी, और जो कमेटी बनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउट ऑफ साइट हो जाती है। सुनीता गोदारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी थूथू हो रही है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया संज्ञान नहीं ले रहा है, हमारी सरकार नहीं ले रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ जो है, जो भारत में एशियन चैंपियनशिप होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया और उज्बेकिस्तान ले गए। इससे ज्यादा सरकार और देश की साख पर बट्टा क्या लग सकता है कि भारत में एशियन चैंपियनशिप कराने लायक माहौल ही नहीं है। यह कह रहा है ना आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ। बहुत नुकसान हो रहा है संदीप जी, बहुत नुकसान हो रहा है स्पोर्ट्स का। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटो एक्शन ले सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, अभी फ्राइडे को फिर से कार्रवाई है, फ्राइडे नहीं कल ही हो रही है, फ्राइडे को छुट्टी है तो कल ही हो रही है वो कार्रवाई। कर सकता है, वह बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अब वो पूरे एक्शन ले सकता है, इनको नोटिस दे सकता है कि एथिक्स कमेटी क्यों नहीं है, इनको नोटिस दे सकता है कि अभी तक वो इस रिपोर्ट का क्या हुआ, जो आउट ऑफ साइट हो गई इनकी कमेटी, और कमेटी में क्या क्या नहीं हुआ। आप YouTube चैनल खोल के देख लीजिए, बबीता फोगाट के आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि वहां से उससे पेपर छीन लिए गए। मतलब कमेटी का भी मजाक बना के रख दिया। नहीं, कमेटी, ये 2 जो कमेटी बनी, उसमें जो खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी थी, उसके कुछ अंश सामने आ रहे हैं कि ढांचागत त्रुटियां हैं, जो मिलना जुलना ज्यादा होना चाहिए संघ के अधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच। उसके अलावा पूरी रिपोर्ट है कहां वो?
और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रिपोर्ट कहां है? ये कोई हमें क्यों नहीं बता रहा? सुनीता गोदारा, जो मेन मुद्दा है ना, उससे ये लोग हट रहे हैं। कभी कह देंगे ये पॉलिटिकल हो रहा है, कभी कुछ। अरे भाई, पॉक्सो एक्ट लगा है तो उस पे क्या हो रहा है? बृजभूषण जी अब बड़े आराम से हर चैनल पे इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं, उस पे कौन एक्शन लेगा? तो अब तो बस एक सुप्रीम कोर्ट पे का आसरा है कि वो सो मोटो एक्शन ले और इनको वो भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इनको बैन करने के लिए, क्योंकि इनकी एथिक्स कमेटी तो है नहीं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट पे ही पूरा आसरा है कि वो एक्शन ले ले, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ना तो हमारे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हो रहा है, ना इन नामचीन खिलाड़ियों के लिए अच्छा हो रहा है। बताइए, ये सब मेडल विनर थे। अभी जितने टूर्नामेंट्स आने वाले हैं उन सब में इनको मेडल मिलते। हिंदुस्तान के इतने मेडल सड़क पे बैठे हुए हैं, इतने मेडल विनर सड़क पे बैठे हुए हैं, वो मेडल गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत त्रासदी में है ये लोग, बहुत ही। और देखो, जब ये क्या कहना है, जो लोग ये कहते हैं ना कि अब क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए। अरे भाई, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है ना, तब एकदम से लड़की बाहर नहीं आती है। वो सही कह रही है विनेश कि उस समय हमें अपना करियर प्यारा था और तो पानी जब सर से गुजरा तब वो मैदान में या सड़क पर उतरी। इसमें एक और चीज, यशोवर्धन आजाद,